प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनी संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम दिन की शुरुआत सत्संग से करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत सुंदर पद है। साहिब जी कहते हैं कि हमारे मन में बहुत प्रकार का संदेह है, डगमगाहट है, और यदि इस डगमगाहट को हम नहीं छोड़ेंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। घर में, परिवार में, समाज में, धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में, आत्मकल्याण के विषय में हमें यदि निर्भ्रांत बोध प्राप्त नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं है या निश्चयता नहीं है किसी कार्य को करने की, तो क्या होगा? हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो डगमगाहट है, वह डगमगाहट, वह संदेह दूर होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी बड़े सुंदर ढंग से इस पद को गाते हैं और कहते हैं, डगमग छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। मन को बोरा कह रहे साहब। बोरा यानी गूंगा, बोरा यानी पागल। गूंगा नहीं होता है, अपने यहाँ कहते हैं अरे वो तो बोरा है, जो कुछ बोलता नहीं उसको कह देते बोरा। लेकिन यहाँ का बोरा, बोरा, बोरा जाना, पागल हो जाना। मन आदमी का कैसा बना है? पागल। इस मन के पागल हो जाने के कारण से आदमी दुखी है। संसार में एक व्यक्ति सुखी देखा जाता है और एक व्यक्ति दुखी देखा जाता है। जिसका मन समझदार हो गया, विवेकी हो गया, उसका जीवन कैसा हो गया? सुखमय हो गया। और जिसका मन पागल बना हुआ है, संदेह करता है, संशय करता है, जिसके अंदर में निश्चय नहीं है, दृढ़ता नहीं है, वह व्यक्ति क्या करता है? अब जैसे मित्र बनाए, अब मित्र ही पर संदेह कर रहा है, शादी हुई पत्नी पर संदेह कर रहा है, पति पर संदेह कर रहा है, बाल बच्चे हुए उन्हीं पर। हर समय आदमी संदेह में घिरा हुआ है। देवी देवताओं को पूजने चले तो वहाँ भी संदेह है, पता नहीं भगवान है कि नहीं, देवी देवता हैं कि नहीं, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे कि नहीं, हमारी सुनेंगे कि नहीं, हमें अमुक चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यापार बिजनेस खेती में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हर समय आदमी संदेह में है। इस कारण से आदमी दुखी है। साहिब ने और भी कहा, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे ना कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संशय, संदेह, डगमगाहट, अनिश्चयता, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो साहिब कह रहा है, डगमग छाड़ी दे मन बोरा, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। अब तो जरे बरे बनियावे, अब तो जरे बरे बनियावे, लीनो हाथ सिंधोरा, जग डगमग छाड़ी दे मन बोरा। जैसे सुहागिन होती है, सुहाग के उजड़ जाने पर, पति के मर जाने पर पहले सती प्रथा चलती थी, तो वो सती होने जाती थी। तो वो कहती थी कि अब आगे पैर रख कर के पीछे नहीं हटूंगी, अब तो पति के साथ जल कर के मर जाऊंगी और सती हो जाऊंगी और समाज में यश की भागी बनूंगी। कि देखो अमुक स्त्री पति से कितना प्रेम करती थी, वो अपने पति के साथ सती हो गई। तो इस प्रकार से जैसे एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसके चले जाने पर, उसके मर जाने पर क्या करती है? वो अपने जीवन को नष्ट कर देती है, सती हो जाती है। इसी प्रकार से
व्यक्ति को किसी कार्य में लगने से पहले बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, और यदि परिणाम सुखद है, परिणाम में हमारे जीवन को आनंद मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है, कल्याण मिलने वाला है, या घर में, परिवार में, समाज में डगमगाहट छोड़ देने पर, दूसरे पर विश्वास करने पर, भरोसा करने पर, यदि परिवार की व्यवस्था अच्छी चल सकती, संबंध को अच्छे से निभा करके जिया जा सकता है, तो आदमी को उस सती की तरह, उस पतिव्रता स्त्री की तरह कोई भी परेशानी आए उसको डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे पत्नी जलती हुई चिता में कूद पड़ती है सती और जल करके मर जाती है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे जितनी विघ्न बाधाएं आए, हमको डगमगाना नहीं चाहिए। होए निसंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहाँ मरण ते डर पे, सती न साचे भाड़ो, डगमग छाड़ी दे मन बौरा, डगमग छाड़ी दे मन बौरा। निशंक होकर के नाचो, यानी निसंदेह होकर के संसार के सारे व्यवहार करो। पति पर पत्नी को अविश्वास नहीं करना चाहिए और पत्नी पर पति को भी नहीं करना चाहिए। सास पर बहू को संदेह नहीं करना चाहिए और बहू को सास पर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु को शिष्य पर नहीं करना चाहिए और शिष्य को गुरु पर, और गुरु भाई को गुरु भाई पर, और गुरु बहनी को गुरु बहनी पर। लेकिन आदमी कितना संदेह कर रहा, हर समय संदेह में जी रहा है, हर समय और हर प्रकार का संदेह उसको, चाहे वह व्यवहार का हो चाहे अध्यात्म का हो, दोनों प्रकार के संदेहों में आदमी सुखी नहीं है, दुखी है। इसलिए साहिब यहाँ कह रहे होए निसंक मगन होए नाचो। नाचो यानी नाचना नहीं है कि नाचते रहो हर समय, तो संभव नहीं है। नाचने का अर्थ होता है, कब नाचते हैं, जब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, कहीं जीत मिल जाती है, या कहीं शादी विवाह जन्मोत्सव में नाचा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मगन होए नाचो, यानी मगन हो करके, प्रसन्न हो करके सारे कार्य और सारे व्यवहार सबके साथ करो। लोभ मोह भ्रम छाड़ो। कहते हैं एक स्त्री की एक सहेली थी, बचपन की सहेली, शादी हो गया, शादी हो गई, विवाह हो गया, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। शादी विवाह हो जाता तो बहुत दिन में मुलाकात होती है, बिजनेस व्यापार करने लगते हैं, कहीं नौकरी करने लगते हैं, तो लड़कों का भी बहुत दिनों में मिलना होता है, नहीं तो लड़कियां अलग अलग ससुराल चली जाती हैं। तो बहुत दिन में मिलना हुआ उसका, तो आई, तो उसकी जो सहेली थी जिसके घर वो आई थी, तो वो स्वेटर बुन रही थी, ठंडी आने वाली थी और वो प्रेग्नेंट थी। तो सोचा कि बच्चा होगा ठंड में, तो मुझे स्वेटर बनाना आता है, अब थोड़ा सा बेड रेस्ट तो करती ही हूँ, तो थोड़ा कुछ काम करते हैं बैठे बैठे, बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आलसी नहीं रहना चाहिए। माता बहनें जो अब आजकल तो चलन चली है कंप्लीट बेड रेस्ट, माता बहनें कुछ कर ही नहीं सकती। गर्भवती क्या हो गई, लगता है बहुत बड़ा अजूबा हो गया, पता नहीं कैसा रहन सहन खान पान हो गया है, आचार विचार हो गया है कि आजकल डॉक्टरों ने ऐसी धारणा बना ली है कि कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए और फिर अब कोई मूवमेंट नहीं है। जब माँ ही कुछ नहीं कर रही, हिलडुल नहीं रही है, तो बच्चा बाहर कैसे आएगा, ऑपरेशन नहीं से आएगा। अब बच्चा भी वो भी नहीं हिलेगा डुलेगा, वो कहेगा निकालो काट के, हम ऐसे ताकत नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हमारी माँ ही लेटे लेटे हमको गर्भ में पाली है, तो हम बाहर कैसे निकले। हो रहा कि नहीं हो रहा है ऐसे। तो मैं कह रही हूँ कि वो महिला थोड़ा सा ये समझदार थी। महिलाओं को, माता बहनों को गर्भवती अवस्था में, गर्भ अवस्था में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। पहले की माताएं तो
खेत जाती थी, खलिहान जाती थी, चक्की से पीसती थी, कुआं से पानी निकालती थी, सिलबट्टा में चटनी पीसती थी, सब करती थी और बढ़िया स्वस्थ। कोई मेड़ पे बच्चा हो गया तो मेड़ी लाल, किसी को घूरे पे बच्चा हो गया तो घूरे लाल, ऐसे नाम रख देते थे। काम करते करते कहते हैं बच्चे हो जाते थे। मेरी माँ बताती है कि पता भी नहीं चलता था। अभी है हमारी माँ, और भी बूढ़ी माताएं हैं, वो भी बताती हैं। आजकल इन माता बहनों का वो देख करके एक्टिविटी उनको बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन अब क्या करें, मुंह में ताला लगा करके बैठे हैं, क्योंकि अब जमाना बदल गया, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो महिला क्या हुआ, सहेली से मिलने आई तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे इतने वर्षों के बाद मेरी सहेली मिलने आई है। तो घर में कोई नहीं था, तो बढ़िया से चाय नाश्ता हुआ। फिर थोड़ा सा, आजकल सब डीजे का और उसका सब आदमी के पास में वो रहता है ना, सब रखे रहते हैं सिस्टम घर घर में। आजकल तो ये चलता है ना, ये क्या कहते हैं उसको, अरे वो चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते हैं, ऊपर रखा है वो, एलेक्सा में भी चलता है। तो घर में बड़ा सुंदर संगीत का सुविधा है। तो कहा थोड़ा सा कुछ गाना बजाना भी हो जाए, तो गाना चले, तो कहे थोड़ा नाचेंगे गाएंगे। वो नाचना गाना जरूरी नहीं था, लेकिन वो नाचना गाना क्यों हुआ पता है? वो जैसे ही उसकी सहेली चाय नाश्ता लेने अंदर गई, तो इसकी सहेली का स्वभाव था चोरी करने का, झूठ बोलने का, लेकिन अब अच्छी साथी थी तो वो जानती थी। तो वो जैसे ही चाय नाश्ता लेके आई, तो उसने देखा कि एक ऊन का जो रहता है ना गोला, उसने कांखरी के नीचे दबा लिया सहेली ने। तब कहे कैसे भाई, अब कहे तो अच्छा नहीं लगता, इतने वर्षों के बाद मिली और न कुछ छोटा सा, लेकिन अब बोल कहाँ लेने जाएगी, परेशानी तो हो जाती ना, एक सुई टूट जाती है तो परेशानी होती है। तो उसने कहा कि अब निकल, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कोई ऐसा उपाय निकालते हैं। तो कहा बहुत दिन के बाद मिले हैं, जो भी नाम रहा हो उसका सहेली का, बहुत दिन के बाद मिले हैं, चलो थोड़ा सा नाचते गाते हैं। तब वो कैसे करे मना, कहे चलो ठीक है नाचते हैं। तो नाचे। तो ये जिसके पास तो कुछ नहीं था, तो वो बढ़िया हाथ ऊपर करके और बढ़िया से नाच रही थी। इसने कहा कि हाथ दबाए दबाए कैसे, हाथ खोल के नाचो थोड़ा, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, अच्छे से नाचो। जैसे ऊपर हाथ उठवाई पकड़ के, चलो दोनों नाचते हैं। तो ऊन का जो गोला रखी थी दबा के वो नीचे गिर गया। कहने का मतलब ये है कि हम निशंक होकर के, मगन होकर के अपने जीवन में व्यवहार नहीं कर पा रहे, जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हमेशा संदेहों में घिरे हुए हैं, हमेशा हमारे मन में लोभ है, मोह है, हमेशा हमारे मन में एक पकड़ है संसार की आसक्ति, मोह ममता। हमें नहीं कहते कि मोह ममता ना करो, अपना घर, एक साधु के पास भी कमंडल होता है, लंगोटी होती है, कुटी होती है, उसकी सफाई करता है कि नहीं करता है? लंगोटी धोता है, कमंडल मांजता है, कुटिया में झाड़ू लगाता है, अपना मानता है तभी तो करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि अपना ना मानो, लेकिन जिस तरह से हमने अपना मान लिया है, उस तरह से उतना अपना हमको नहीं मानना चाहिए जितना हमने मान लिया, क्योंकि आदमी ना ज्यादा चिपक गया है। थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, है ना। कोई पेड़ लगाते हैं, यदि एक के ऊपर एक की छाया एक पर नहीं पड़नी चाहिए, कहते इतनी दूरी हो तब फूलते फलते हैं, नहीं तो दूसरे की छाया में दूसरा पेड़ विकसित नहीं होता है। वाहन चलता है तो कहते हैं कि 10 फीट की दूरी बना करके चलो, कम से कम। भाई नहीं चलेगा तो सामने वाला एकदम अचानक ब्रेक मारा तो तुम तो उसमें टकरा जाओगे, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है। तो इसलिए आप दर्पण भी देखते हैं तो ऐसे चिपका के नहीं देखते कि देखते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा, आजकल शादियां क्यों टूटती हैं, सगाइयां क्यों टूट जाती हैं? सच्ची घटना बताऊं, एक लड़का है, उसकी सगाई करवाई गई। अब सगाई हुई तो लोग मोबाइल लेते देते हैं, आजकल ये बड़ा चलन चला है। तो अपनी प्रेमी, मतलब प्रेमिका क्या कहना चाहिए, होने वाली पत्नी को मोबाइल दे दिया, देते हैं लोग। तो बातचीत होने लगी। अब बातचीत में भी आदमी को संतोष नहीं मिला तो मिलने जुलने लगे, मेला जा रहा है, मड़ई जा रहा है,
शॉपिंग जाते हैं। तो मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई, और ऐसी बातचीत हुई, ऐसा मिलना जुलना हुआ कि आकर्षण समाप्त हो गया। कुछ कह सुन दिया, और छोटी सी बात थी, खैर बिल्कुल छोटी सी बात, वो बताने की जरूरत नहीं है। और सारी बातें बताएं तो सभी लोग सुनते हैं, कहेंगे हमारी बात बता रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत चर्चा नहीं हो रही है अधिकतम लोगों के साथ। लड़की ने मैं इनकार कर दिया, कहीं लड़का इनकार कर देता है तो कहीं लड़की इनकार कर देती है। यहाँ से लोग गए समझाने के लिए, हाथ पैर जोड़े लड़की के कि गलती हो गई, अब नहीं कहूँगा। नहीं बोले, तुम तो जब शादी के पहले मुझे डांटते हो, तो शादी होने के बाद तुम शराब पियोगे, मारोगे, मुझे नहीं रखोगे, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। सगाई टूट गई। तो लोगों ने ये कहा कि सगाई टूटने का और कोई कारण नहीं है। समझदार लोगों ने कहा कि सगाई टूटने के कारण आकर्षण समाप्त हो गया। मैं इसलिए कह रही हूं ये बात कि आज पति पत्नी का प्रेम उतना क्यों नहीं रह पा रहा है जितना पहले था। आज देखो बूढ़े बूढ़ों को पत्नी सुंदर नहीं है, समझदार मतलब विवेक भी उतना नहीं है, लेकिन उसके अंदर समर्पण है, उसके अंदर प्रेम है, सेवा की भावना है, और पति भी इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, देख के लगता है कि पति इतना स्मार्ट और पत्नी एकदम न पढ़ी न लिखी न सुंदर न उतना बातचीत करने का ढंग, फिर भी पति उससे बहुत प्रेम करता है। ये क्यों है? पहले के लोग कम मिलते जुलते थे, एक कमरे में सोते नहीं थे। आजकल तो बच्चे हो गए और बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन दादा दादी रात दिन चिपके हैं। तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, प्रेम नहीं घटेगा, आकर्षण नहीं घटेगा। दूर के ढोल सुहावने कहते हैं। थोड़ी सी दूरी बना करके चलने की जरूरत है, आवश्यकता है। आज घर में सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? जिस घर में समझ की कमी होती है या एकदम एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, ज्यादा चिपक करके, ज्यादा घनिष्ठ व्यवहार भी, थोड़ी सी दूरी बना करके चलना चाहिए। तो होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहाँ मरणते डर पे, और सती न साचे भाड़ो। अब यहाँ पर ये बता रहा है सूरा, सूरा यानी अंधा नहीं है भाई। जैसे अभी आपने बौरा को गूंगा कह दिया, अब सूरा को अंधा मत कहो। सूरा यानी सूरवीर। सूरा कहाँ मरणते डर पे, सूरवीर मरने से डरते नहीं है। वो तो युद्ध भूमि में, समर भूमि में एकदम जान हथेली पर रख करके देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए युद्ध में, समर में कूद पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम सबको त्याग में, वैराग्य में, सहनशीलता में, क्षमा में, दान में, परोपकार में, यानी कि भलाई में और आत्म कल्याण के कार्य में कूद पड़ना चाहिए। सूरवीर बनो। अरे भैया हम तो तम्बाकू कैसे छोड़ेंगे, बीड़ी सिगरेट तो इतने दिन से पी रहे हैं, इतने दिन से हम भैया से बोलते नहीं है, मुकदमा चल रहा है, अचानक कैसे माफी मांगने जाएं उनके घर? इतने मुकदमा में पैसा बर्बाद कर दिए, इतने दिन से लड़ाई चल रही है, अब तो जीतने ही वाले हैं हम, माफी कैसे मांगे? और रामायण का पाठ हो रहा है, कथा भागवत सुन रहे हैं, रोज सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन भैया से विवाद अभी भी बना ही है, पत्नी से लड़ाई हो ही रही है, पति से विवाद बना ही है, बच्चों से मुंह फुला के रहते हैं हम, किसी पड़ोसी के साथ बनती नहीं है। तो ये सूरवीरता लड़ने में नहीं, झगड़ने में नहीं, मुकदमा में विजय पा जाने में नहीं। अरे जीत भी लिया तो किससे जीते तुम? किससे जीते? सास से, बहू से, अपने बेटा से, पड़ोसी से, जिनके साथ हमेशा रहना है। जीत करके क्या मिल जाएगा? कबीर साहब कहते हैं, हारा सो हरि को मिला, जीता यमपुर जाए। जीत में प्रसन्नता नहीं मिलती, हार जाने में प्रसन्नता मिलती। कैसे हार जाओ? विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, झुक जाओ। गलती नहीं है फिर भी माफी मांग लो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की खास पहचान होती है। मरने के बाद तुरंत मुर्दा अकड़ जाता है। झुकता कब तक है?
ये उंगली ऐसी सीधी खड़ी है, ऐसी कब तक झुक रही है? जब तक इसमें जान है। और अभी जान निकल जाए तो ऐसे ही की ऐसी आंख खुली है तो फिर खुला ही रह जाएगी। दूसरा आदमी उसको तुरंत आंखों को पुतली ऐसे हाथ फेर देता है, पलक गिरा देता है, और नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर तुम कुछ भी करो वो आंख बंद होगी नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? समझदार को, विवेकी को विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। सूरा कहाँ? ये है सूरदा, सूरवीरता, ये है सूरवीरता। मरण से डर पे, मर जाओ सुख पाओगे, मरता नहीं है ना आदमी। अहंकार को मारो, ये मरने का मतलब है अहंकार को मारो। सती न संचे भाड़ो, जो सती होती हैं, साध्वी होती हैं, वो अपने जीवन में सूरवीर बनती हैं। चाहे ये सती हो, चाहे सती सावित्री हो, पतिव्रता स्त्री हो, चाहे पति के साथ जलने वाली हो, चाहे बिना पति के त्याग वैराग से साधना करने वाली स्त्री हो। और लोक लाज कुल की मर्यादा ही है गले की फांसी, आगे चल के पाछे फिरी हो हुई है जग में हासी। ज्ञान वैराग के रास्ते में यदि कदम रख दिया है, मीराबाई ने जब गुरु को, रैदास को गुरु बनाया तो लोगों ने बहुत थू थू की, कहाँ चमार को तुमने गुरु बना लिया? घर गृहस्थी, परिवार की, पति की, ससुराल की तुमने नाक कटवा दी। लेकिन मीराबाई का लौटी, वो जानती थी कि बिना गुरु के जीवन में कल्याण या शांति या दुखों की निवृत्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आगे चल के पीछे फिरी हो हुई है जग में हासी। किसी भी भक्ति के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में कथा प्रवचन सुनने जाते हो, गुरु को मानते हो, दीक्षा ले लिए हो, भक्ति में लग गए हो, सत्संग सुनने लगे हो, तो उसको छोड़ना मत। चाहे घर का कोई कुछ कहे, चाहे परिवार का कुछ कहे, चाहे पति कहे, चाहे पत्नी कहे, चाहे बाल बच्चे कहे, कुछ भी कहे, अच्छे काम को करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान आए, किसी भी प्रकार की बाधा आए, तो आदमी को पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। आदमी क्या कहते हैं, भैया क्या करें, हमारे घर के लोग तो मना करते हैं, कहते हैं कि भक्ति शोभती नहीं है, भक्ति करोगे तो देखो जब से तुम सत्संग में जुड़े हो तब से घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, भैंस दूध ही नहीं दे रही है, बाल बच्चे होते हैं तो बीमार ही रहे आते हैं। तुमने ये मार्ग छोड़ दिया, ये मार्ग अपना लिया, इस गुरु को छोड़ दिया, उस गुरु को पकड़ लिया। अरे गुरु गलत है, वहां से ज्ञान नहीं मिल रहा। कोई पंथ हो, कोई मत हो, कोई संप्रदाय हो, कोई महापुरुष हो, सब में विचार करने की आवश्यकता है। कोई स्वयंभू नहीं है। भगवान या परमात्मा या तुम्हारे संत महात्मा कोई भी ऊपर से नहीं उतरते हैं। सबके माता पिता होते हैं। सबके शरीर का निर्माण माता पिता के रजवीर से होता है। माँ के गर्भ में 9 महीने पकने के बाद ही किसी महापुरुष का शरीर यहाँ पर इस पृथ्वी पर पैदा होता है। कर्म से महान बनता है आदमी, जन्म से कोई महान, जन्म तो सबका एक जैसा है, कर्म सबका अलग अलग है। जन्म सबका एक जैसे होता है कि नहीं? तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापे मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय ने नारा, भो बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। साहब कहते तहिया हम तुम एक लोहू, हमारा और तुम्हारा एक ही प्रकार से खून है, हड्डी है, मांस है, 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर, 5 तत्वों से हमारा, 10 इंद्रियां तुम्हारे में है, 10 इंद्रियां हमारे में है। जन्म से सब शूद्र हैं, तुम भी शूद्र, हम भी शूद्र। कोई जन्म से ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, सब मलमूत्र में लिपटे हुए। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। लेकिन आदमी इस सच्चे मार्ग को नहीं समझ रहा है। आदमी को क्या लगता है, नहीं हमारे महापुरुष तो आकाश से आए, हमारी पुस्तक तो किसी भगवान ने लिखी है। ये भगवान, ये देवी देवता मनुष्य ही तो थे। एक बार की घटना है, कहते एक संत के घर में, एक संत एक भक्त के घर में रुके थे। तो उनकी एक लड़की थी,
भक्त की एक लड़की थी, ससुराल में थी। ससुराल बहुत दूर थी, नैहर से बहुत दूर थी। संपन्न घर की लड़की थी, संपन्न परिवार मिला था उसको। ससुराल चली गई, शादी हो गई, तो उसने सुना कि हमारे घर में गुरुजी आए हैं। सत्संग होता था उनके घर में, सत्संगी थी वो, समझती थी सत्संग के महत्व को। तो उसने कहा कि हम तो दर्शन करने जाएंगे, हमारे यहाँ गुरुजी आए, पिताजी के यहाँ। भाई हम तो सत्संग सुनते रहते थे, हमारे गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे। तो चल पड़ी, उसके साथ में उसका पति भी था। भाई अकेली कैसे आएगी? कितने घरों में ऐसी देवियां होती हैं कि जिनके घर में बुकरा मुर्गा बनता था शादी में, और स्त्री मतलब लड़की गई विवाह से पहली बार ससुराल विदा होकर के गई, तो उसने पति से, कहते हैं पति पत्नी राम के सीता के जीवन की भी घटना है। पहली ही रात में पति ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई उपहार नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, धन संपत्ति पद माया कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दो। बोले क्या? बोले वचन दो कि आप मनवाणी कर्म से कोई हिंसा नहीं करेंगे, यदि खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी बड़ी चीज मांग ली। शादी की सालगिरह में, जन्मोत्सव में, या कोई जब किसी को कुछ देने की परिस्थिति में हो, वो देना चाहे तो यही मांगना चाहिए कि जीवन में सद्गुण सदाचरण को धारण करो, और जितने दोष दुर्गुण हैं, मनोविकार है, इससे बड़ी गिफ्ट और क्या चाहिए। तो उसने कहा कि यदि खाते पीते हो तो छोड़ देना। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। उनके घर में उसकी माँ ने कहा, सच्ची घटना बता रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ, उसकी माँ ने कहा कि हमारे यहाँ तो शादी के बाद बकरा चढ़ता है, बकरा चढ़ता है, वो चढ़ेगा, कहे हमारी शादी में नहीं चढ़ाएंगे और हम चढ़ाने भी नहीं देंगे। बोले संतान नहीं होगी, परेशानी बनेगी, अरे कई प्रकार से देवता परेशान करेंगे, कहे जो करेंगे मुझे करेंगे, और मैं उसकी परेशानी झेलने के लिए तैयार हूं। नहीं चढ़ाए, कुछ भी नहीं चढ़ाए। उनका जीवन बहुत सुंदर। तो ऐसे ही इस लड़की ने ये मांग लिया था कि भाई हमारे यहाँ संत गुरुजन आते हैं और आपको संतों के दर्शन और सत्संग से मुझे कभी भी दूर नहीं रखना है। हम आपकी आजीवन सेवा करेंगे, घर परिवार के लिए समर्पित हैं हम, लेकिन हमारे घर में संत आए, यदि आप यहाँ नहीं ला सकते हैं तत्काल। भाई लड़की दूसरे घर से आई है, अब उस ससुराल में कितनी बच्चियां चाहती लेकिन नहीं ले जा पाती संतों को। तो उसने पति से कहा कि यहाँ नहीं ला पाएंगे तो वहां जरूर ले जाना। बोले ठीक है। तो पति तो अब भाई संग में लगेगा, सत्संग में ये जुड़ी है, वो भी सत्संग में जाएगा, संतों के दर्शन करेगा, तभी तो उसका जीवन भी बदलेगा। लड़की समझदार थी, तो बोली हम तो सत्संग में जा रहे हैं, संत गुरुजी आए हैं हमारे यहाँ, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। लड़की ने संत से बताया कि जब मैं चलने लगी, गुरुजी पहुंच गई, अब वो बताया कि गुरुजी जब मैं चलने लगी तो मेरी सास ने मुझे रोका, कहाँ जा रही हो? तो कहा गुरुजी आए हैं, माँ जी दर्शन करने जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, सास ने कहा, अरे पगली, अभी कोई ये सत्संग की उम्र है, संत दर्शन की उम्र है, अभी तो शादी हुई है, तू क्या बूढ़ी बूढ़ी हो गई है, सत्संग में जा रही है? ऐसा कहते हैं ना लोग। अच्छा ये बताओ, सुमेधा साहेब तो बन गई साध्वी, लेकिन साधना साहेब तुम काय बन गई साध्वी? तो क्या हम का बूढ़े ही पैदा हुए थे? हम भी नौजवान थे, हम भी बच्चे थे, हमने बचपन से संकल्प लिया, और साधना ने बचपन से, रीना ने बचपन से, ललिता ने बचपन से संकल्प ले लिया। तो हमारे तो बाल पक गए, लेकिन इनके काले हैं, तो क्या हमारे बाल कभी काले नहीं रहे होंगे? हमने भी तो बचपन से लिया था। तो वो आदमी क्या सोचते हैं, तो बूढ़ी हो गई, सियानी है, इनकी उम्र हो गई, इनने सन्यास ले लिया। कई लोग क्या कहते हैं, आपकी बिटिया है, हमारी साध्वियां साथ में जाती हैं। तो भैया बिटिया होगी तो फिर साधु काहे के? आजकल ये बड़ा चलन चला है ना, बेटा बेटिया वाले भी साधु हो रहा है, गलत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ साधु नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से वो साधु बन जाते हैं और इस तरह से लोगों की मानसिकता बन जाती है कि वे साधना को, साधुता को समझ नहीं पाते हैं। तो सास कह रही है कि अभी तेरी उम्र है क्या साधु
या सत्संग की, साधु दर्शन करने जा रही, संत दर्शन करने जा रही, सत्संग करने जा रही, तेरी उम्र है अभी तो तू घर गृहस्थी को संभाल, संसार के जितने भी विषय भोग हैं उनका सुख ले। तो बुढ़ापे में सत्संग करोगे, बुढ़ापे में साधु संत दर्शन करने जाओगे, तो जवानी में जो कमाया है बुढ़ापे में अब वो शक्ति नहीं है कि अब वो नए संस्कार बना लो। एक बूढ़े वकील आए गुरुजी के पास, कहे मन शांत नहीं है। गुरुजी ने कहा 50-55 साल तक, अब तुम 65 के हो गए, एक 65 के थे, एक 66 के थे, दोनों ने कहा मन शांत नहीं है। गुरुजी ने कहा मन शांत कैसे होगा, जो कमाए हो जवानी में स्वस्थ अवस्था में, अब बूढ़ा हो गया है शरीर, अब कुछ कर नहीं पा रहे हो, अब बस वही रील चल रही है। तो जो जवानी में किए थे खुरापात, कुछ भी कार्य संस्कार जो बनाए थे, वही बुढ़ापे माला जप रहे हो। अब माला तो हाथ में, अब बुढ़ापे में माला ली है, लेकिन मन की माला में क्या चल रहा है? मन की माला तो वही जप रहा है जो तुमने किया है। तो उनकी सास कह रही है कि अभी तो तू स्वस्थ है, जवान है, तेरी अभी अभी शादी हुई है, अभी तेरी उम्र थोड़ी है भजन करने की, संत के दर्शन करने की, बूढ़ी हो जाओगी तब करना। तब बूढ़ों से पूछ के आ जाओ कितना भजन हो, ईमानदारी से बताएगा बुढ़वा, बूढ़ी तो झूठ नहीं बोलेगा, वो सही कहेगा कि अब भजन। इसलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा, देख भी लोगे तो कर नहीं पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि बुढ़ापे में कोई व्यक्ति भजन करता होगा, इसलिए जवानी में भजन करना चाहिए। तो सास ने कहा कि हमारे यहाँ भैया भक्ति नहीं शोभती, भैंस मर जाती है, भैंस हमेशा पाड़ा ही पाड़ा ब्याती है, पाड़ी नहीं ब्याती। तरह तरह की बातें करते हैं लोग, कहीं फसल नष्ट हो जाती है, कहीं दुकान में घाटा लग जाता है, कहीं लड़का पैदा होता है तो मर जाता है, कहीं विकलांग होता है, कहीं रोगी होता है। जो नहीं करते हैं क्या उनके घर में नहीं होता? सत्संग से ऐसा कभी होता नहीं है। ये तो कर्मों का फल अपन को मिल रहा है, कभी किए हैं। लेकिन आज आने वाले जीवन को हम सुंदर सत्संग के द्वारा ही बना सकते हैं। यदि सत्संग नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति का जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में छिपा है, अर्थात बहुत गूढ़ है। फिर इस रास्ते पर चलने के लिए हमें तत्पर होकर के दृढ़ता पूर्वक चलना चाहिए, डगमगाहट छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के तत्व को समझ जाता है, धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के बारे में जो हित चिंतन करता है, हित कार्य करता है, उसके जीवन में कभी दुख आता नहीं है। कर्मों को सुधारने का सुंदर तरीका है सत्संग। जब तक आदमी सत्संग से नहीं जुड़ता है तब तक वो कर्मों को सुधारता नहीं है। छूट जाने वाली माया मोह में पड़ करके संपत्ति में, संबंध में, प्राणी पदार्थों में आदमी न छूटने वाले संस्कारों को, संस्कार नहीं धुलते। संस्कार तो जो बन चुके हैं, अच्छे या बुरे, उनका जो जीवन में परिणाम आ रहा है उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो। और धर्म का रास्ता क्या है? सुंदर सोच, संतों की संग, पवित्र रहनी और आचरण जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक हम धर्म का आचरण, धर्माचरण नहीं कर सकते हैं। सत्य नहीं बोल सकते हैं, भलाई और परोपकार के कार्य नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन को जब तक हम सुंदर नहीं बनाएंगे, दूसरे के जीवन को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं? महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आई है कि जब
वनवास में रहते हैं पांचों पांडव और द्रौपदी, तब कहते हैं इनको प्यास लगती है, तो ये पानी पीने के लिए उस तालाब में जाते हैं ना, तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सब मूर्छित हो जाते हैं। तो यक्ष के प्रश्नों का जवाब ही नहीं देते और पानी पीना चाहते हैं, तो सबको मूर्छित कर देता है। तब युधिष्ठिर खुद जाते हैं, तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने यक्ष को उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए दो बहुत सुंदर प्रश्नों के उत्तर दे, दो सुंदर बातें कही हैं वहां पर कि आप लोग भी सुने होंगे इस कथा को। पूछते हैं, कहते हैं कि आप लोग भी इस कथा को जानते होंगे, फिर भी उसकी चर्चा थोड़ी सी यहाँ हम कर देते हैं। कहा जाता है द्रौपदी सहित पांचों पांडव जब वनगमन में थे, तो युधिष्ठिर जब वहां पानी लेने गए हैं, तो वहां पर ये पूछा गया है युधिष्ठिर से कि भाई ये बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना? इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और दूसरा प्रश्न यह है कि धर्म क्या है? दो प्रश्न यक्ष ने पूछे कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो वहां पर पूछा है, तो युधिष्ठिर ने कहा है अहन्नानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थापर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि रात दिन प्राणी यमलोक को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यमलोक को। रात दिन मनुष्य मर मर करके जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए लोग शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। शेष बचे हुए लोग ये जान रहे हैं कि मरेंगे, है ना, लेकिन इच्छा करते हैं कि कुछ दिन और हम जी जाएं, और उसको ये पता है कि अभी नहीं मरेंगे, मरेंगे लेकिन अभी थोड़ी मरेंगे। गुरुदेव जी हमारे हमेशा कहते थे कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा, ये शरीर नहीं रहेगा। हुच्च से हुचकी आई और काली बदरिया मुख पे छाई। कितनी घटनाएं आजकल हम लोग देख रहे हैं, देखते देखते फुट से आदमी मर जाता है। पानी केरा बुदबुदा, कबीर साहब ने कहा पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, और देखत ही छुप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। जैसे पानी गिरता है तो बुलबुला रहता ना, और थोड़ी देर में ही वो फूट जाता है, पता भी नहीं चलता, देखते देखते आंखों से ओझल हो जाता है। इसी प्रकार से आदमी इस संसार से अचानक चला जाता है। कितनी घटनाएं हम लोगों ने देखी। हमारा जीवन, पूरा जीवन ऐसे ही चला गया। 55 के, 56 के, 60 के, कोई 75 के, कोई 80 के, कोई 90 के सुन रहे होंगे। बूढ़े बूढ़े सुनते हैं सत्संग, नौजवान कोई कोई सौभाग्यशाली होते हैं। जो समय, सौभाग्यशाली किसको कहा जाता है? जो समय पर उसको जरूरत पर चीज मिल जाए, जरूरत पर चीज मिल जाए, वो सब भूख लगी और भोजन मिल जाए, बड़ा सौभाग्यशाली। प्यास लगे और पानी मिल जाए, बड़ा सौभाग्यशाली। नींद लगे और सोने को मिल जाए, बड़ा सौभाग्यशाली। इसी प्रकार से आदमी को जब सत्संग से जीवन सुधर सकता था, उस समय सत्संग मिल जाए, वो सौभाग्यशाली। बुढ़ापे में जब कुछ नहीं कर सकते, समय ही नहीं बचा अब कुछ करने का, तब सत्संग, मरने के समय में तुम्हें चेत आया कि अब हम मर जाएंगे, तो वो सौभाग्यशाली थोड़ी है। मरने के पहले पता चल जाए कि मरना है हमको। अंत दसाले आदि में सोई साँच बैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। अंत दशा को आदि में, परिणाम को प्रारंभ में ही देख ले कि भैया आज यहाँ पैसा फंसा रहे हैं, कल इसमें लफड़ा बनेगा, पैसा डूब जाएगा। सहारा में आदमी ने बड़ा सहारा खोजा, हाँ, और उसको बताया गया था कि प्राइवेट बैंक है, ये सब बताया जाता था। सहारा के बारे में संदेह तो चलता ही था, लेकिन जो लोभ में नहीं समझा या किसी भी प्रकार से समय रहते नहीं समझा, जमा कर दिया, आज लटके हैं। एक उदाहरण है। इसी प्रकार से जवानी में जो नहीं समझा कि संसार में हम कुछ दिन के लिए मेहमान हैं, जो शक्ति मिली है, जो संपत्ति मिली है,
जो साथ मिला है, जो शरीर मिला है, इसका क्या करो, सदुपयोग करो। भलाई परोपकार का काम करके आत्म कल्याण का काम करना है, शांति का काम करना है। जो नहीं समझा, जो यह नहीं समझा कि अहन्ननी भूतानि गच्छन्ति यमालया शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम, वो क्या होता है, अंत में पछताता है, बुढ़ापे में रोता है कि वो कमाया जो साथ में जा नहीं सका, और वो कमाया जिससे दुख मिल रहा है। ये समस्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आदमी उठ उठ करके जा रहे हैं, लेकिन रहने वालों को यही लगता है कि अभी हम मरेंगे नहीं, इसलिए आज के काम को कल पर टाल रहा है। कबीर साहब जी कहते हैं काल करे सो आज कर, अच्छे कार्य को कल पर, भजन को। सास कह रही है अभी क्यों जा रही है, अभी तू बूढ़ी हो गई क्या, ये बुढ़ापे में जाना, संत दर्शन के लिए बुढ़ापे में जाना, सत्संग करने बुढ़ापे में जाना। लोग कहते हैं शादी कर दें, विवाह कर दें, बाल बच्चों की जिम्मेदारी। अभी गए थे ना हम लोग, कह रहे थे बस बेटा की शादी कर दें फिर आएंगे। हमने कहा आश्रम आना, बोले कि बस इसकी शादी कर दें तब आएंगे। कब मर है सासू तब कब आई हैं आंसू, कब शादी होगी, अब शादी होगी अभी तुम्हें बेटा की फिक्र है कि शादी कर दे तब आएंगे। अरे सुबह आओ शाम वापस हो जाओ, अब इतने बड़े कार्य को तुम शादी पर रोके हो। फिर बहू आ जाएगी तो कहोगे अकेले कैसे छोड़े, नई नई बहू है, फिर नई 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 2 साल 3 साल तक तो नई रहेगी, और उसी के बीच में एक नया मेहमान आ जाएगा और नया आ गया, फिर उसको कैसे छोड़ोगे। अब वो कहते दादा दादा दादा, कहते हैं हमारी पोती हमारा पोता हमारे बिना नहीं रहता भैया, नहीं रहेंगे, नहीं खिलाएंगे, नहीं जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर रोटी नहीं मिलेगी। फिर 2-3 साल तक, अभी छोटा है 4 साल का हो गया, 5 साल का, 4 ही में फिर वो स्कूल जाने लगा, तो ड्यूटी किसकी लगी, दादा और दादी की। कि अब नहीं करेंगे भैया, नहीं छोड़ेंगे, नहीं लाएंगे तो फिर खाने को तो कब मुक्ति मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी। कबीर साहब ने किसी से कहा कि भैया थोड़ा आया करो सत्संग में, कहे साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं। अच्छा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये सत्संग तो उन लोगों का है जो फालतू हैं, और साध्वियाँ या संत वो बन गए जिनके आगे पीछे कुछ नहीं था, शरीर के आगे पीछे भी कुछ नहीं था, संबंध में भी कुछ नहीं था। ऐसा माता बहन ऐसा सोचती है तो पता नहीं अलग ढंग से इनका शरीर बना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जैसे आप लोग हैं वैसे ही साधु संत हैं, लेकिन उनको सत्संग मिल गया, उनको समझ मिल गई, इसलिए साधु हो गए। साधु संतों को बुलाते हैं लेकिन साधु संतों को अंदर से उतना वो सम्मान नहीं देते। कहते हूँ हमारे बाल बच्चे थोड़ी साधु बनेंगे, हमारी बहू नहीं जाएगी साधु साधु, साधुओं के लिए कोई सम्मान नहीं। कितने लोग ऐसे, और पता नहीं सब दिखावटी दुनिया, नहीं समझ सकते कि आदमी के अंदर में क्या है। तो ऐसे लोग रहते हैं। साधु धोखाधड़ी करते हैं अलग बात है। तो वो माता कह रही थी तो वो साधु थोड़ी हो, तो देखो साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते, और जंगल साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते, और जंगल ना होते तो शेर कहाँ छुपते। रावण आदि साधु का भेष न बनाता तो सीता थोड़ी पाता। तो कितने भेषधारी, इसलिए तो साहब कहते करो बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, सो बंदगी वही जान दे जहाँ शब्द विवेक ना होए। इसलिए तो परख करो। आजकल दिखावटी बनावटी मिलावटी का जमाना है। आदमी दिखावटी बनावटी और मिलावटी में ही तो भटक रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी, आप लोगों से चर्चा कर रही थी कि वो सास कह रही थी कि अभी सत्संग में मत जाओ, अभी सत्संग करने की क्या जरूरत है। तो बहू ने कहा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, बुढ़ापा आए ना आए, और सारे कार्य जब अभी किए जाते हैं तो सत्संग बुढ़ापे में क्यों करना, जो जिसके लिए तो मानव जीवन मिला है। ध्रुव ने प्रहलाद ने ऐसा सोचा होता, माता मदालसा ने ऐसा सोचा होता, मीराबाई ने सोचा होता, शबरी माता ने सोचा होता, कबीर साहब ने सोचा होता, दादू दरिया पलटू इनने ऐसा सोचा होता तो इनका आज कल्याण हुआ होता।
समाज में वे किसी को कोई दिशा दे पाते ना दे पाते। इसलिए क्या करना चाहिए, भजन कब करना चाहिए, सत्संग कब करना चाहिए, जब जागे तभी सवेरा, अभी से करो, अभी से स्वस्थ अवस्था में। ये कभी ना सोचोगी बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में जिम्मेदारियां जितनी जितनी उम्र बढ़ती उतनी उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है। इसलिए भजन सत्संग को कभी नहीं कहो कि अभी नहीं कल करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी। पल में परलय मतलब बुढ़ापा आ गया पता नहीं चला। इतने लोग बैठे, इतनी उम्र हो गई, किसी को पता चला, कोई 30 के हैं, कोई 35 के हैं, कोई 80 के भी हैं, लेकिन पता नहीं चला। चाम लटकने लगी, पता नहीं चला, आंखों में कम दिखाई देने लगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। ये रे भाई इतने जल्दी भाइयो हमारे आंख में मोतियाबिंद हो गया, और भाइयों को खुदा ही मोतियाबिंद हो गया, भाइयों को भी पता नहीं चला। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोतियाबिंद हो रहा है, 12-15 साल के बच्चों को शुगर हो रही, मोतियाबिंद हो रहा है। 5 साल के 7 साल के बच्चों को इतने पावर वाले चश्मा लग रहा है। तब नहीं कहते कि बुढ़ापे में लगवाएंगे चश्मा, अभी थोड़ी लगाएंगे। हाँ, अब फैशन में आ गए। बच्चों को जब नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई अभी थोड़ी करवाते हैं ऑपरेशन, हो तो बुढ़ापे में होता है, अभी चश्मा लगाने की जरूरत। रोग तो बुढ़ापे में लगता है, अभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों लेके भागते हो। सब काम जरूरतों के जवानी में, बचपन में, बाल अवस्था में हो रहा है, और भजन की क्या कह देते हो बुढ़ापे में होगा। तो भैया ऐसा नहीं है, बुढ़ापे में कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारा जीवन बड़ा मूल्यवान है, और जीवन का जो समय मिला है वो बड़ा मूल्यवान है। ये स्वस्थ अवस्था, ये कंचन जैसी काया, ये निरोग काया, ये सुबह अवस्था, स्वस्थ अवस्था, इसको केवल खाने कमाने में लगाने की जरूरत। ये खाना कमाना तो आदमी अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन अपने कल्याण के लिए, मन की शांति के लिए, वो 2 व्यक्ति जो 65 और 66 के गए थे गुरुजी के पास, बोले शांति नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा शांति कैसे मिलेगी, शांति तो भजन से मिलती है, त्याग से मिलती है, वैराग से मिलती है, सत्कर्मों से मिलती है, समझदारी से मिलती है। एक काम आपने किया नहीं, अब शांति कैसे, शांति किसी दुकान में तो मिलती नहीं, किसी लोकांतर में शांति नहीं मिलती, किसी मॉल में, किसी शॉप में शांति मिलने वाली। शांति तो मिलती है सत्संग से, सद्गुण से, सदाचरण से, सत्कर्मों से, और सुंदर समझ से। वो काम हमने किया नहीं, तब शांति मिलेगी कैसे। तो मैं सदगुरु कबीर साहिब जी का ये भजन सुना रही थी आप लोगों को, डगमग छाड़ दे मन बोरा। हमारे मन में जो डगमगाहट अभी करें भजन की, फिर बुढ़ापे में करेंगे। आदमी 75 से 90% तो कह रहे हैं कि बुढ़ापे में करना चाहिए भजन। यार अभी करूं कि कैसे करूं, बाल बच्चा सब काम करते हुए भजन भी करते चलो, सत्संग भी करते चलो। शादी में जाना जितना जरूरी है, सत्संग में जाना भी उतना ही जरूरी है। अपनी बेटी दामाद को बुलाते हो, विदाई देते हो, खिलाते पिलाते हो, सेवा सत्कार करते हो, वो भी जरूरी है। लेकिन संत को भी बुलाओ, साध्वियों को, संत को बुलाओ, उनको भी लो, दो, सेवा करो। तुम्हारे सारे कार्य करने के लिए समय है, धन संपत्ति है, संतों को बुलाने के लिए समय या 2 पैसा विदाई करने के लिए नहीं है। गुटखा में, शराब में, मुर्गा में, लड़ाई झगड़ा में, नाना प्रकार के कार्यों के लिए पैसा है, लेकिन सत्संग में, धार्मिक संस्थानों में, दीन दुखी गरीब दरिद्र की सेवा करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये पैसे का आपने क्या किया, दुरुपयोग किया, समय शक्ति का आपने दुरुपयोग किया। इस पैसे से यदि आपने कोई अच्छे कार्य नहीं किए तो अच्छे संस्कार नहीं बनेंगे, शांति नहीं मिलेगी।
किसी रोते हुए के आंसू पोंछ दें, भूखे को भोजन खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें, भटके हुए को रास्ता दिखा दें, जरूरतमंद की सेवा और सहयोग कर दें। यही संस्कार हमारे खटिया पे जब पड़े रहेंगे ना तो याद आएगा, नहीं हमने अच्छा काम किया है, हमारे समय में हमने हमारी जो शक्ति थी इसका हमने सदुपयोग किया, जो पैसा था, संपत्ति थी, शरीर था, हमने अच्छा काम किया है। साहिब कहते हैं यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, यानी सांचा। यह संसार सकल है मैला, मैला है, मैला खाकदान है, पीकदान है। ये संसार क्या है? कूड़ा कचड़ा है। क्या है यहाँ पवित्रता बताओ संसार में? शरीर ही को देख लो जिसमें रह रहे हैं। कबीर साहिब कहते 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो चलऊका टेढ़ो टेढ़ो। कितनी गंदगी, सुबह से उठ करके केवल मैला साफ करते हैं हम। ये शरीर क्या है? अभी शरीर से जीव निकल जाए तो छू तक लग गई, छू तक। हमने कहा चलो सत्संग में, आपके गांव में 2 दिन का सत्संग है। बोले हमारे घर सू तक। हम क्या हुआ? कहे कोई मर गया। कब? कहे नहीं हमारे यहाँ नहीं, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवार के हैं, दूर में रहते हैं, तो यहाँ सूतक आ गई। अभी परसों की बात है, सत्संग में नहीं गई। अब सत्संग में गंगा में नहाओगे तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। सत्संग में जाने में कहाँ है? और बाजार गई हो, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, वहां सूतक नहीं है। सारे काम करने में सूतक नहीं है, सत्संग करने में, संतों को बुलाने में सूतक है। कई जगह की ऐसी भावना है, ऐसी धारणा है। तो यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। राम क्या है? हमारी अंतरात्मा जब तक ये निवास कर रही है तब तक सारी चीजों, हम जो कपड़ा पहन रहे वे भी अच्छे लग रहा है, हम जिस शरीर में रह रहे हैं वो भी अच्छा, जिस घर में रह रहा है वो भी अच्छा लग रहा है। और कहीं जीव निकल जाए तो ये घर भी अशुद्ध हो गया, कपड़े भी अशुद्ध हो गए, और शरीर तो अशुद्ध है ही। तो यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो। गिरत परत चढ़ी ऊंचा, डगमग छाड़ी दे मन बौरा, डगमग छाड़ी दे मन बौरा। कबीर साहिब जी को कहते हैं लोग राम का खंडन करते हैं। कबीर राम का खंडन नहीं करते, राम तत्व को पहचान कर उसमें स्थित होने की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि राम बाहर नहीं, राम के प्रतीक बाहर मिलते हैं आपको, वो राम के जो दशरथ के घर में पैदा हुए थे। लेकिन एक राम हम सबके घट में बैठा है, और वही राम उनके अंदर में भी बैठा था। उसी राम के लिए वो राम चला गया तो वो राम, दशरथ के राम भी हम सबके राम यदि चले जाएंगे तो ये शरीर जिसकी प्रतिमा आप बना करके पूजते हो ना, आज उस राम की प्रतिमा बना करके पूजते हो, लड्डू पूड़ी चढ़ाते हो, अगरबत्ती सुलगाते हो, फूल माला चढ़ाते हो, लेकिन कहो कि हे राम जी एक आध उपदेश सुना दो। राम जी के सामने आप जाओ, कहोगे कि चोर भी जाता है। भगवान के पास सब जाते हैं, यानी कि मूर्ति के पास सब जाते हैं। अच्छा दांव लगा है भगवान, आज तो 10 किलो का लड्डू लेकर के आए हैं, तो ना वो 10 किलो का लड्डू खाएगा, 1 तोला 1 ग्राम भी नहीं खाएंगे। जो कहते हैं वहां चीटी वीटी खा सकती है, कोई जीव जंतु खा लेगा, राम जी 1 ग्राम भी नहीं खाएंगे। 10 किलो का 10 ही किलो आप तौल के देख लेना, दूसरे दिन उतना ही को उतना मिलेगा। और जब ये कहोगे कि हे राम जी अच्छा दांव लगा है, आपने बड़ी कृपा की है, तो राम जी आपको न रोकेंगे न टोकेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे कि तुमने जिसके धन उड़ाया है, चुराया है, लूटा है, जिसके साथ तुम ये मिलावट करते हो या चोरी करते हो, बदमाशी कुछ भी कार्य करते हो, राम के मंदिरों में अपराध, राम की मूर्ति चोरी हो जाती है, बताओ तो क्या
राम की मूर्ति की चोरी होती, राम की चोरी थोड़ी होती। राम की मूर्ति, राम का प्रतीक, लेकिन जिंदा को खिलाओगे पिलाओगे, अपने अंदर जो बैठा है अंतरात्मा, जब तक ये अंदर है तब तक आदमी को खिलाओ। लेकिन अब रूढ़िवादिता चल रही है, मरने के बाद खिलाते हैं। जिंदा में कितने लोग नहीं खिला पिला पाते, वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली नहीं, दुर्भागी हैं वो, जो जिंदा में महत्व नहीं समझ रहा है मुर्दे का। तो मूर्ति का खंडन थोड़ी करते हैं, राम का खंडन थोड़ी करते हैं कबीर साहब। मूर्ति क्या है, एक कितनी मूर्ति का है। हम लोगों को मूर्ति का, चेतन मूर्ति को, हम लोग गए थे अभी 5 दिन पहले की बात है, तो उनके घर घर में आंगन में चबूतरा है शंकर जी के विशेष, है ना। कहते मंदिर बनाएंगे, किसी का बन गया है, किसी के घर के अंदर, किसी के घर के बाहर मंदिर बना है, और कोई न कोई देवी देवता उसमें विराजमान है। तो सुबह सुबह का, गुरुवार का दिन था, सुबह सुबह पूजा हो रही थी। बहू पीली साड़ी पहन के बढ़िया से, 7 ही नहीं बजे थे, 6:30 बजे थे, तो पूजा हो रही थी। हम लोगों को उन्होंने बिठाया, कहे बैठिए दूध पी लीजिए। हम कहे बहुत बार आपने बुलाया, हम नहीं आ पाए थे तो आए हैं। तो उनकी बेटी भी थी, तो बोली कि बुआ जी तो साधु हो गई तो हो गई, तुम क्यों हो गई साधना। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। तो साधना ने कहा मुझे इस जीवन में सुख नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं साधु हो गई। अरे हमारे घर में संत आ रहा है, साधु भी आ रही हैं, हमारे घर में खुद साधु हैं, तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना जरूरी था। तो कहे कि अच्छा ठीक है। कहे कि आप तो मूर्ति नहीं पूजते होंगे, उनकी माँ बोल रही है, आप तो मूर्ति नहीं पूजते, पूजा पाठ हो गए। हम कहे हाँ हो गई पूजा पाठ। कहे मूर्ति नहीं पूजते होंगे, हम कहे पूजते हैं। तो उनको तो यही पता था कि कबीरपंथी लोग पूजा नहीं करते। कहे कैसे पूजा करते। हमने कही भाई देखो, मनुष्य ही मूर्ति है, जिंदा मूर्ति, जिंदा मूर्ति मनुष्य है। तो हम लोग ना जिंदा मूर्ति को पूजते हैं। जो खाती है उसको खिलाते हैं, जो पीती है उसको पिलाते हैं। अब जिंदा मूर्ति को नहाना है, उसको आप गर्म पानी दे दो, ठंडे में नहाता है ठंडा दे दो, पवित्र बाल्टी दे दो, मग्गा दे दो, टाइम से भोजन दे दो। यही तो खिलाना, यही तो पूजा है। पूजा का मतलब माता पिता की मूर्ति रख लो, आप आरती करो, पूजा करो, लेकिन उन्हें भोजन ना दो। तुम कहना है हम तो मूर्ति पूजते हैं, भाई हम तो माता पिता की पूजा कर रहे हैं, माता पिता की पूजा कर रहे हैं, भूखा है। तुम तो उनको चढ़ा के खुद ही खा रहे हो। चालाकियां, बहुत चालाकी, उसको खिला रहा है जो खाता नहीं है। हाँ उसके नाम से हमें खाने मिल रहा है, लेकिन उसके नाम से खाने मिल रहा है, और माता पिता की कमाई खा रहा है उसको कौन खिलाएगा। पिताजी को नहीं खिला रहे हैं, कई जगह मुकदमा हो गए ना, कल हम लोग सुन रहे थे ना, पिता को नहीं खिला रहा है। घर घर में माता पिता यदि खुश हो जाएं अपनी अपनी संतान से, ऐसे काम करो कि बच्चे आपके संस्कारों में ढल जाएं, अच्छे कार्य करो, पवित्र कार्य करो। एक पिताजी कार में बैठे थे, जा रहे थे, बच्चा छोटा था 8 साल का, जा रहा था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, तो कार रोक दिए। कहे दादाजी आपको कहाँ जाना है। कहे भैया मैं कई गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं दी, किसी ने नहीं रोका, आपने क्यों रोक लिया। कहे मुझे लगा कि आपको देख करके लगा कि आपको कहीं जाना है और आपको लिफ्ट की जरूरत है। कहे भैया अमुक जगह जाना है, उन्होंने एड्रेस दिया। कहे मुझे भी वहीं जाना है, आओ मैं छोड़ देता हूँ। बेटे ने कहा पापा अपन तो वहाँ नहीं जाएंगे, वो कॉलोनी तो दूर है। कहे कुछ नहीं होता है, दूसरों की मदद करना चाहिए, यदि कोई जरूरतमंद है तो उसका सहयोग करना चाहिए। ये अच्छा आदमी बनने की शुरुआत है, अच्छा आदमी बनना चाहिए। कहा अच्छा आदमी कौन होता है पापा। कहे जो दूसरों की मदद करता है, जरूरतमंदों की सेवा करता है, सहयोग करता है, वो अच्छा आदमी बनता है। कहे किसी के भी हमें सहयोग करना चाहिए, तभी हम अच्छा बनेंगे। कहे हाँ अच्छा व्यक्ति वही है जो दूसरों का सहयोग करता है। छोटा सा था बच्चा, कहते हैं वो स्कूल में पढ़ रहा था, तो कुत्ता का बच्चा किसी की साइकिल के नीचे दब गया, तो वो रोने लगा बच्चा, काए काए काए। कुत्ता
तो वो गया, साइकिल पे बिठाया और हॉस्पिटल ले गया और उसकी दवाई करवाया। तो मैम ने देखा तो मैम बड़ी प्रभावित हुई। तो बच्चे को बुलाया कि बेटा तुमने कुत्ते के पिल्ले की इतनी सेवा क्यों की, पपीज की सेवा क्यों की इतना? तो कहे कि हमारे पापा ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को रोते हुए या कष्ट में देखो या उसकी कोई ऐसा लगे कि आप उसकी जरूरत या सहयोग की जरूरत की पूर्ति कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो करना। अच्छा इंसान बनने की ये शुरुआत है। अच्छा इंसान बनना चाहिए हर व्यक्ति को। इग्नोर नहीं करना चाहिए कि भाई कोई भूखा है, प्यासा, हमें क्या लेना देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अचानक स्कूल से फोन गया पापा के पास कि आपको स्कूल आना है क्या? हमारा बेटा ठीक तो है? बिल्कुल बढ़िया है, आप आइए। पूछा, पहुंचे तो क्या है? कहे आपको, आपके बेटे को और आपको एक सम्मान मिलने वाला है। 3 दिन बाद हमारे यहाँ एक फंक्शन है, उसमें हम बेस्ट अवार्ड देना चाहते हैं पिता और पुत्र दोनों को। मतलब आपने इतने अच्छे से परवरिश की है। कहे क्या हुआ? कहे आपके बेटे ने ऐसा ऐसा काम किया है। बच्चे पूरे थे वहां क्लास के, लेकिन किसी के मन में ये भाव नहीं आया। लेकिन आपके बच्चे ने उठाया, साइकिल में बिठाया और इसको अस्पताल ले जाकर के इसकी मलहम पट्टी करवाई। इसके अंदर में इतनी करुणा, इतनी दया कि उस कुत्ते के बच्चे का रोना इसको सहन नहीं हुआ। हम तो माता पिता को रुला देते हैं, भाई को रुला देते हैं, बहन को रुला देते हैं। कहाँ गई हमारी वो संवेदनाएं? मूर्ति पूजते, जड़ पूजते पूजते हमारी मति कैसी हो गई? जड़ हो गई। आदमी सामने रो रहा है, तड़प रहा है, दूसरे के साथ हम जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये बलात्कार हो रहा है, मिलावटबाजी हो रही है, घूसखोरी हो रही है, काम चोरी हो रही, ये लूट रहे हैं, ये हक छीन रहे हैं, ये दूसरे का बुरा कर रहे हैं, ये क्या है? संवेदना विहीन आदमी। ये जड़ हो गया कि नहीं हो गया? उसके अंदर में अब करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, और पूज रहा है किसको? भगवान को। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, जब तक इस देह में जीव है तब तक, चाहे वो किसी भी देह का जीव हो, उस देह को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जीव काहि पर घालो दे, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। तुम्हारे भगवान तो कहते हैं कण-कण में है, तो फिर मुर्गी अंडा में भी भगवान हैं, गरीब में भी हैं, स्त्री में भी हैं, बच्चे में भी हैं, कुत्ता में भी हैं, बिल्ली में भी हैं। राम रमे ते कुकरी के पूता। इसलिए किसी को कष्ट मत दो और ये डगमगाहट छोड़ दो कि इस देवता को पूजेंगे तो वो है कि नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो करोगे वो फल मिलेगा। कोई इसमें देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। हम सबके पास हमारे भगवान बैठे हैं। सब मनुष्य देवी देवता हैं, आत्मा ही परमात्मा है। पवित्र कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं और धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलकर, भलाई और परोपकार के मार्ग पर चलकर ये डगमगाहट छोड़ दें कि हमारे जीवन में पता नहीं क्या होगा। कर भला तो हो भला, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस डरना है तो अपनी बुराइयों से डरो, अपने बुरे कामों से डरो और उनको छोड़ दो, फिर जीवन में कोई दुख मिलने वाला नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु वह तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव वह तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु
शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको, वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।